मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूँ। दुश्मन का नाम भी बताएंगे कि दुश्मन का क्या नाम है, कौन सा वचन से आप शक्तिशाली बनेंगे, कहाँ से बनेंगे, क्या करना है, बुद्धि दे, ज्ञान दे, शक्ति दे, सब कुछ परमेश्वर आशीष खोल दे। प्रॉफिट है। आप सबको नमस्कार, मेरा नाम प्रोफेटिस अनीता एक्का है। आज मैं आप लोगों को एक भविष्यवाणी के बारे में बताऊंगी, क्योंकि परमेश्वर ने भविष्यवाणी करने का वरदान मुझे दिया है। इसलिए आज मैं आप लोगों से एक बात शेयर करूंगी। आप लोगों को पहले जानना चाहिए कि भविष्यवाणी का मतलब क्या होता है। भविष्यवाणी का मतलब क्या होता है? जो गुप्त बातें को, जो कि आप भी नहीं जानते, ओनली फॉर गॉड को मालूम होता है और गॉड का चुना हुआ नबी को मालूम होता है, और वो जो बताते हैं उसी को कहते हैं भविष्यवाणी। ये भविष्यवाणी किस लिए किया जाता है? आप डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। आप प्रभु के दास लोगों के साथ कनेक्ट होंगे तो आप प्रभु से जरूर कनेक्ट होंगे, जो कि परमेश्वर ने अपने नबी को जैसे बताया है। तो हमें क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के नबियों का क्या करना है? बात को सुनना है, क्योंकि परमेश्वर का नबी किसने चुना है? परमेश्वर ने चुना है। तो इसलिए हमें परमेश्वर के नबी के अकॉर्डिंग बात को सुनना है और चलना है। जो आपकी गुप्त बातें को आप भी नहीं जानते कि आपके अंदर क्या है, तो वो जब प्रोफेसी होता है, तो जब नाम लेके आपके लिए जब प्रोफेसी होता है, जो आप भी नहीं जानते कि आपके अंदर में क्या है, तो उसको बोलते हैं प्रोफेसी, भविष्यवाणी इसको बोलते हैं, और जो परमेश्वर के तरफ से होता है। आप विश्वासी लोग भी हैं, वो लोग भी भविष्यवाणी को सुन के, देख के उनके जीवन में काम करेगा, तो आप विश्वासी क्या होंगे? विश्वास करेंगे और प्रभु के रास्ता में आगे आएंगे। तो मैं बाइबल में बताती हूँ कि भविष्यवाणी के बारे में कहाँ लिखा हुआ है। तो चलिए बाइबल में पढ़ते हैं। रोमियो 12:6 में प्रभु का वचन क्या कहता है? जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करें। आमीन, आमीन। इसका मतलब क्या है? ऑलरेडी प्रभु का वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जिसको जैसा वरदान दिया है उसको वैसा ही करना है। लेकिन अभी हमारे भाई बहन लोग बहुत सारे हैं कि झूठे नबी भी उठ के खड़े होंगे, वो रियल बात है, लेकिन जो रियल में प्रोफेसी होता है। लेकिन हमारे भाई बहन लोग बहुत सारे ऐसे खड़े हो जाते हैं कि नहीं, देखो ये प्रोफेटिस है, ये ऐसा प्रीच कर रहा है, ये तो बॉर्न क्रिश्चियन नहीं है, ये तो अभी क्रिश्चियन बना है। लेकिन मेरे प्यारों, मैं बताती हूँ, मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूँ और हम प्रभु का ऑल फैमिली प्रभु का सेवा करते हैं। और जो प्रभु चुनता है अपना नबी को और जो बताता है वही प्रोफेसी होता है। अपने मन से कोई भी बात नहीं बोला जाता है। और जो प्रेयर होता है उस टाइम जब प्रोफेसी होता है, क्या आप उनका नाम जान सकते हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा जानता है, पवित्र आत्मा बातें करता है। जो प्रभु के चुने हुए दास होते हैं, नबी होते हैं, ओनली फॉर गॉड उनसे बात करता है। तो मेरे प्यारों, कभी किसी के प्रति झूठा नबी, ये प्रोफेट है, ये प्रोफेटिस है, ये ऐसा अपने आप को ऐसा बोल रहा है, कोई अपने आप को बड़ा नहीं करना चाहता है। मैं तो अपने आप को छोटा ही बना के रहना चाहती हूँ, लेकिन परमेश्वर का रास्ता में नंबर 1 बन के रहना चाहती हूँ। आमीन, आमीन। तो आप लोगों को क्या करना है? परमेश्वर के दास को, परमेश्वर के नबी को कभी निरादर नहीं करना है, उनके ऊपर विश्वास करना है, क्योंकि वो परमेश्वर का चुना हुआ दास और नबी होते हैं। ठीक है? तो आज से आप लोग विश्वास कीजिए, अपने कानों से सुनिए, अपनी आंखों से देखिए। परमेश्वर ने आपको देखने की सामर्थ दिया है, सुनने की सामर्थ दिया है, बोलने की सामर्थ दिया है। तो कोई थर्ड पर्सन बोल रहा है, उसकी बातों में नहीं आना है। आमीन, आमीन। आप सबों को नमस्कार। आज मैं परमेश्वर का दास, जो परमेश्वर ने मुझे जो काम दिया है, सारी बीमारियों से चंगा करने के लिए, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, दुश्मनों से लड़ाई करने के लिए,
जो परमेश्वर ने आज हमें सामर्थ्य दिया है, आज हम आप लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए आज हम लड़ाई करते हैं। आप लोगों को, दुनिया वालों को बचाने के लिए हम लड़ाई करते हैं। दिन रात बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुनिया में लोगों को सिखाते हैं, अच्छा वचन सिखाते हैं। तो आज जो हम परमेश्वर के दास अपने आप से ये नहीं करते हैं। किस तरीके से करते हैं? तो अपने पिछले समय में सुना जो है, इस समय में कि जो है भविष्यवक्ता लोग, पहला नंबर परमेश्वर कोई भी चीज़ें बातें करता है तो अपने भविष्यवक्ता लोगों से बात करता है, अपनी बात को परमेश्वर बताता है, वो सारी चीज़ों के बारे में बताता है कि दुश्मन भी क्या कर रहे हैं, उसके बारे में भी बताता है, दुश्मन का नाम भी बताएंगे कि दुश्मन का क्या नाम है, सारे काम। इसलिए परमेश्वर का काम बहुत ही शक्तिशाली होता है, क्योंकि इसलिए शक्तिशाली माना जाता है कि 1 सेकंड में सारा काम हो जाता है और दूर से ही सारा काम हो जाता है। कहीं किसी के पास जाने का जरूरी नहीं होता है। परमेश्वर की शक्तियां इतनी पावरफुल है, इसलिए परमेश्वर अपने वचन में भी कहता है जो दूर है और निकट है सब चंगे होंगे, सब शांति पाएंगे। आमीन आमीन। तो आप लोगों को इस शक्तियों के बारे में आप लोगों को भी पाना है, इसलिए मैं आज पूरी दुनिया को वचन बताने जा रहा हूं। पूरी दुनिया के लोग शक्तिशाली बने, क्योंकि परमेश्वर के बारे में दुनिया के लोग नहीं जानते। आज इस जो वचन को मैं बताऊंगा तो आप लोग भी बड़े बड़े भविष्यवक्ता बनेंगे, ताकतवर शक्तिशाली व्यक्ति बनेंगे। तो कौन सा वचन से आप बनेंगे? तो आइए आपको परमेश्वर का वचन निकालिए, नोट करिए कि कहाँ आपको ये वचन लिखा हुआ है और आप लोगों को भी शक्तिशाली बनना है। तो इसमें मैं आप लोगों को बताता हूँ, पहला कुरिन्थियों 12:4 में लिखा है, परमेश्वर अपने वचन में बता रहा है वरदान तो कई प्रकार के गोड देता है। इसमें लिखा हुआ है लेकिन आत्मा एक ही होता है, आत्मा एक ही होगा। काम करने का जो शक्ति होती है अलग अलग होती है, काम करने की शक्ति अलग होती है, लेकिन आत्मा जो सबके अंदर में, कौन सी आत्मा होगी? परमेश्वर की आत्मा होगी, सबके अंदर में होगी। तो समझ गए कि वरदान सबको अलग अलग मिलता है, लेकिन परमेश्वर के आत्मा से सारा काम होता है। तो आप ये जान गए। आगे हम जब वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर 7 में लिखता है कि 12:7 में लिखता है कि सबके लाभ के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, सबके लाभ के लिए। जितने भी दुनिया में लोग परमेश्वर कर रहा है, सबके लाभ। आपको कैसे लाभ मिलेगा, कैसे फायदा मिलेगा? तो आपके लाभ के लिए हर एक आदमी को क्या मिलना चाहिए? आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। ये परमेश्वर का आत्मा का लाइट दिया जाता है, तब आपको लाभ होगा, अन्यथा आपको हानि होगा, क्योंकि शैतान फिर काम करेगा तो आपको नुकसान होगा, आपको लॉस होगा। इसलिए आपको अगर फ़ायदा चाहिए तो, और जो शक्तियां आपको कौन कौन सी चीज़ मिल रही है इसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ 8 में कि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि दी जाती है। पहला नंबर आपको क्या मिलेगा? बुद्धि मिलेगा। सेकेंड नंबर आपको क्या मिलेगा? उसी आत्मा ज्ञान की बात, बुद्धि की बात और ज्ञान की बात। उसके बाद जो है किसी को उसी आत्मा से लिखा हुआ 9 में कि रोगियों को चंगा करने का वरदान मिलता है। किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, वो अलग है, बड़े बड़े काम चमत्कार दिखाने की शक्ति। और किसी को भविष्यवाणी करने की, ये भी लिखा भविष्यवाणी करने की। किसी को आत्मा को परखने की, आत्माओं को परखने की भी शक्ति मिलती है, यानी कौन सा है झूठ बोलने वाला, कौन सा भविष्यवाणी झूठा भविष्यवक्ता है। तो ये भी चेक करने के लिए परमेश्वर एक आत्मा का प्रकाश देता है, ताकि परख लो तुम कौन है ओरिजिनल और कौन डुप्लीकेट। इसमें आगे लिखता है कि किसी भाषाओं का अर्थ बताने की भी सामर्थ्य। अलग अलग भाषा होते हैं, जैसे हिंदी से इंग्लिश, अलग अलग भाषा को बताने वाला या इंग्लिश को हिंदी में बताने वाला, ये सारा इस तरह से बहुत सारी इस दुनिया में लैंग्वेज है, भाषा है। तो उसका अर्थ बताना भी एक परमेश्वर की आत्मा से होता है। आप लोगों को मैं बता दूं, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वचन इसमें मैं आप लोगों को बताता हूं। स्पेशल चीज़ क्या कहता है? 31 में कहता है, क्या सब उनका अर्थ बताते हैं? क्या सबको ये उनका अर्थ बताते हैं? सब नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा नंबर कह रहा है कि तुम बड़े से बड़े वरदान की धुन में रहो। परमेश्वर कह रहा है बड़ा से बड़ा वरदान पाने के लिए काम करना है। बड़ा से वरदान, बड़ा से बड़ा वरदान। आज आप लोग देख रहे हैं पूरी दुनिया के लोग कि एक प्रॉफिट है हमारे बगल में और मुझे दुश्मनों से लड़ने की ताकत
है ना, दुष्ट आत्मा निकालने की ताकत, बीमारों को चंगा करने की ताकत यहाँ मिला हुआ है। हमारे परिवार में और भी बहुत सारे हमारे बच्चे भी हैं, उन लोगों को भी बहुत सारी शक्तियाँ, परमेश्वर की आत्मा मिली हुई है। बड़े देखो, एक ही परिवार में इतने परमेश्वर ने अपनी आत्मा का वरदान जो यहाँ भर दिया है हमारे ही घर में। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसी तरह से पूरी दुनिया, आपके परिवार में, हर के परिवार, घर परिवार में ऐसा परमेश्वर का काम बड़ा बड़ा होने पाए, यीशु मसीह नाज़री के नाम से, आमीन आमीन। तो आज हम इस वचन के द्वारा आप लोगों को परमेश्वर दे, वरदान दे और बड़ा बड़ा काम, चमत्कार आप लोग भी करें, इसके लिए हम दुआ करेंगे। अब हम लोग दोनों मिलकर के दुआ करेंगे। जितने भी हमने वचन पढ़ा, सारे लोगों को बताया, ये वरदान सारी दुनिया को मिलने पाए। पवित्र आत्मा छूले, हरे को पवित्र आत्मा छूले, हरे को पवित्र आत्मा छूले, सामर छूले, यीशु छूले, इनको वरदानों से भर दिया जाए, इनको हर वरदानों से, बड़े बड़े वरदान से भर दिया जाए और बड़े बड़े अद्भुत काम, चमत्कार कर सके। हाल उनको बुद्धि दे, ज्ञान दे, शक्ति दे, सब कुछ मिलने पाए। हालेलुया। आज जितने भी रुकावट, शैतान की शक्तियां आग लगाते, जला देते, भस्म करते, राख बना देते हैं। और शैतान आज सारे श्राप जो है कैंसिल कर देते हैं, सारे श्राप कैंसिल कर देते हैं। जो शैतान ने पौधे लगाए उखाड़ के फेंक देता हूं इसी समय में, हाँ इसी समय अधिकार के साथ बोलता हूं, शैतान को उखड़ जस समुद्र में जा पड़, दोबारा उनके शरीर में कभी प्रवेश नहीं, तेरा टाइम एक्सपायर हो गया। और इसी समय अधिकार के साथ बोलता हूं, उखड़ जस समुद्र में जा पड़, उखड़ जस समुद्र में जा, उखड़ जस समुद्र में, दोबारा इनके शरीर में, घरों में कभी प्रवेश नहीं करना। और इनको ब्लेस करते, आजाद होने पाए, शांति मिलने पाए, फ्री हो जाए और ये लोग बाइबल पढ़ने वाला बनाया जाए, इनको पढ़ने वाला बनाया जाए, पढ़ने के लिए मन दिया जाए, बुद्धि दे, ज्ञान दे, शक्ति दे, सब कुछ परमेश्वर आशीष खोल दे, स्वर्ग का आशीष खोल दे, इनको मिलने पाए। सारी दुनिया में तेरे लोग बड़े बड़े चमत्कार करने पाए, सारी दुनिया में इनका नाम रोशन होने पाए। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, तूने हमारी प्रार्थना को सुना और सारी आदर, महिमा, प्रार्थना, दुआ सारी दुनिया को प्रभु आपके हाथों में सौंपते, विनती करते, यीशु मसीह नाज़री के नाम से, आमीन आमीन। इस प्रार्थना को आप लोग जब सुनेंगे, आप लोगों को परमेश्वर यही आत्मा आप लोगों को भी देगा, आपको बुद्धि, ज्ञान, शक्ति सब सामर्थ्य से भरेगा। और आपको कैसा लग रहा है आप लोग जो है कमेंट करके बताएं और सारी दुनिया में इस वचन को शेयर करें, सब शक्तिशाली बने। आज सारी दुनिया में मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, हर इंसान शक्तिशाली बनना चाहता है, लेकिन कौन सा वचन से आप शक्तिशाली बनेंगे, कहां से बनेंगे, क्या करना है? आपको ये वचन मैंने दिया है, इस वचन के द्वारा आपको क्या करना है? मेहनत करनी है और आगे शक्तिशाली बननी है। आमीन। थैंक यू जीसस। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आमीन।